वेलकम एस्पिरेंट्स। बुक्स कहते हैं बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। कोई भी एग्ज़ाम हो, वो किताबें ही हैं जिनके ज़रिए आप उस एग्ज़ाम को क्लियर करने की तैयारी करते हैं। सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन भी कोई एक्सेप्शन नहीं है और हर साल ये किताबें ही हैं जिन्हें पढ़कर एस्पिरेंट्स इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं और टॉप भी करते हैं। बट आर बुक्स ऑलवेज आर फ्रेंड्स? तो दोस्तों, हमारी रिसर्च टीम के सामने ये क्वेश्चन था कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें किताबें आपकी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को क्लियर करने के गोल के रास्ते में अड़चन बन सकती हैं। हमारी रिसर्च टीम ने टॉपर्स और पास्ट ईयर और एग्जिस्टिंग एस्पिरेंट्स की प्रिपरेशन का एक बड़े लेवल पर एनालिसिस किया और उसमें से जो एविडेंस निकला उसको एग्जिस्टिंग साइकोलॉजिकल रिसर्च के साथ वैलिडेट किया। इस एक्सरसाइज से हमारी टीम ने ये इस्टेब्लिश किया कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है, मतलब कि बुक्स कैन बी ऑब्स्टिकल्स इन योर CSC प्रिपरेशन जर्नी। और ऐसा शायद आपके बिना जाने आपके साथ भी हो रहा हो। दो दोस्त थे, एक का नाम था मिस्टर X और दूसरे का नाम था लेट्स से मिस्टर Y। दोनों सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। दोनों ही काफ़ी सीरियस एस्पिरेंट्स थे। इन दोनों की जनरल स्टडीज़ की प्रिपरेशन पर ज़रा गौर करते हैं। दोस्तों, दोनों फुल सीरियसनेस के साथ जनरल स्टडीज़ की तैयारी कर रहे थे, पर दोनों की जनरल स्टडीज़ की तैयारी में एक बड़ा फ़र्क था। मिस्टर X अपनी GS की तैयारी में ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ने की कोशिश करता था। उसे लगता था कि अगर वो किसी GS टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए ज़्यादा किताबें पढ़ेगा तो उसके पास ऑब्वियसली ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी और उसके हिसाब से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का मतलब था ज़्यादा नॉलेज। और अगर उसके पास ज़्यादा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन होगी तो उसे लगता था कि वो मेंस में अच्छे आंसर्स लिख पाएगा, जिससे उसे अच्छे नंबर भी मिल जाएंगे। इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा GS टॉपिक्स के ऊपर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए इंटरनेट, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड व्हाट नॉट जैसे मीडियम्स का भरपूर इस्तेमाल करता था। तो ये था मिस्टर X की GS पढ़ने की अप्रोच। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब मिस्टर Y की तरफ चलते हैं। मिस्टर Y ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता था। वो GS की तैयारी करते समय ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्वालिटी बुक्स पढ़ने में विश्वास करता था। मिस्टर Y को लगता था कि GS के टॉपिक के ऊपर उसके पास क्वालिटी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बट उस इन्फॉर्मेशन की क्वांटिटी ऑप्टिमम होनी चाहिए। इसलिए इंटरनेट और टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप्स का भी वो बहुत सोच समझकर लिमिटेड इस्तेमाल करता था और उसकी बुक लिस्ट भी लिमिटेड और कंसाइज थी। तो इन दोनों अप्रोचेस का दोनों दोस्तों की जनरल स्टडीज़ की तैयारी और एग्ज़ाम पर कुछ इम्पैक्ट पड़ा। आइए देखते हैं दोस्तों, क्या था ये इम्पैक्ट। सेम GS टॉपिक पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होने के कारण मिस्टर X को उस इन्फॉर्मेशन को आपस में कनेक्ट करने में दिक्कत हुई, जिसके कारण GS टॉपिक्स की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने में उसे टाइम ज़्यादा लगा। मिस्टर Y को ये दिक्कत नहीं आई क्योंकि उसने ऑप्टिमम इन्फॉर्मेशन ही इकट्ठी की थी और वो भी लिमिटेड स्टडी रिसोर्सेज से। सेकेंडली, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कंसोलिडेट करके नोट्स बनाने में भी मिस्टर X को ज़्यादा टाइम लगा और मिस्टर X के नोट्स भी लंबे बने। मिस्टर Y को नोट्स बनाने में कम टाइम लगा और उसने ईजिली अपनी इन्फॉर्मेशन को कंसोलिडेट करके शॉर्ट और कंसाइज नोट्स तैयार किए। थर्डली, आगे जब रिवीजन करने की बारी आई तो मिस्टर X को फिर ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि उसके पास रिवाइज़ करने के लिए इन्फॉर्मेशन ज़्यादा थी और उसके नोट्स भी लंबे थे। जबकि मिस्टर Y ने रिवीजन जल्दी कर ली और मल्टीपल टाइम्स की क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन ऑप्टिमम थी और नोट्स शॉर्ट एंड कंसाइज। लास्टली दोस्तों, जब मेंस एग्ज़ाम में आंसर लिखने की बारी आई तो मिस्टर X को काफ़ी प्रॉब्लम आई। उसके पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा थी तो उसे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ढूंढकर आंसर लिखने में ज़्यादा टाइम लगा और उसके आंसर्स वर्ड लिमिट को भी क्रॉस किए। क्योंकि मिस्टर Y ने अपनी ऑप्टिमम इन्फॉर्मेशन की मल्टीपल टाइम्स रिवीजन की थी, उसके दिमाग में वो इन्फॉर्मेशन क्रिस्टल क्लियर थी। वो इन्फॉर्मेशन एक तरह से उसके दिमाग पर छप गई थी।
इसलिए उसकी आंसर राइटिंग स्पीड भी फास्ट थी और उसके आंसर कंसाइज, क्रिस्प और वर्ड लिमिट के अंदर रहे। तो दोस्तों, कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, बुक्स कब आपके लिए ऑब्स्टिकल बन सकती हैं? दोस्तों, तब जब आप ज़रूरत से ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं। इस बात को ना जाने कितने टॉपर्स कितनी बार हर साल बोलते हैं, जैसे कि प्रदीप सिंह जो कि 2019 के ऑल इंडिया रैंक 1 होल्डर हैं, उन्होंने कहा, और कनिष्क कटारिया जो कि 2018 के ऑल इंडिया रैंक 1 होल्डर हैं, उन्होंने भी कहा था, और अनुदीप दुरी शेट्टी जो कि 2017 के ऑल इंडिया रैंक 1 होल्डर थे, उन्होंने भी ऐसा कहा था। आप चाहें तो स्क्रीन पॉज करके इन कोट्स को दोबारा पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इसकी साइंटिफिक बैकिंग भी है दोस्तों। श्रोडर, ड्राइवर और स्ट्रूफर्ड ने 1967 में अपनी रिसर्च में इंफॉर्मेशन और डिसीजन एक्यूरेसी, इन दो वेरिएबल्स में एक इन्वर्टेड यू कर्व रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया था। इसका क्या मतलब है? इसके हिसाब से जैसे ही आपके पास किसी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन बढ़ती है, वैसे ही आपकी डिसीजन एक्यूरेसी भी बढ़ती है। बट इसमें एक कैच है, आपकी डिसीजन एक्यूरेसी इंफॉर्मेशन के साथ सिर्फ एक क्रिटिकल पॉइंट तक ही बढ़ती है, और जहां पर इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है। इस क्रिटिकल पॉइंट के बाद अगर आप उस टॉपिक पर और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं तो आपकी डिसीजन एक्यूरेसी कम हो जानी शुरू हो जाती है। ये आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ ऐसा ही दोस्तों मिस्टर एक्स के साथ हुआ था। उसकी इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा थी कि उसकी प्रिपरेशन के हर स्टेज पर उसे डिसीजन लेने में दिक्कत हुई थी। तो दोस्तों, आपकी प्रिपरेशन अप्रोच कैसी है? मिस्टर एक्स के जैसी या फिर मिस्टर वाई के जैसी?